स्वात्मस्थितः सर्वगतः समस्ता व्यापार वेदी विनिवृत्त संगः प्रवृद्ध कालोप्यजरो वरेण्यः पायादपायात् पुरुषः पुराणः परैरचिन्त्यं युगभारमेकः स्तोतुं वहं योगिभिरप्यशक्यः स्तुत्योदमे सौवृष्वो न भानुः किमप्रवेशे विशतिप्रदीपः तत्याज शक्रः शक्नाभिमानम् नाहं त्यजामि स्तवनानुबन्धम् स्वल्पेन बोधेन ततोऽधिकार्थम् वातायनेन निरूपयामि त्वं विश्वदृष्ट्वा सकलैरदृश्यो विद्वानशेषं निखिलैर्वेद्यः वक्तुं कियान् कीदृशेत्यशक्यः स्तुतिस्ततो शक्तिकथा तवास्तु व्यापीडितं बाल्मिवात्मदोषैः रुल्लाघतान् लोकमावापिपस्त्वम् हिताहितान्वेषणमान्द्यभाजः सर्वस्य जन्तोरसिबालवैद्यः दाता न हर्ता दिवसं विवस्वा नद्याश्व इत्यच्युतदर्शिताशः सव्याजमेवं गम्यत्यशक्तः क्षणेन दत्से भीमतन्नताय उपैति भक्त्या सुखानि त्वयि स्वभावात् विमुखश्च दुःखम् सदा वदातद्युतिरेकरूपस् तयोस्त्वमादर्श इवावभासि
कल साधवा काव्य लिया था, उसमें कि भगवान त्वयि सुमुखा भक्त्या सुखानी उपेति, आपके जो दर्शन करता है, आपकी आराधना करता है, आप में जो श्रद्धान रखता है, सम्यक दृष्टि होता है, वो सुख को प्राप्त करता है। विमुखा स्वभाव दुखम उपेति, और जो आपको नहीं मानता, आपके सिद्धांतों को नहीं मानता, मिथ्या दृष्टि है, वो दुखों को प्राप्त करता है। त्वं तयोः आदर्श एव, आप दोनों के लिए दर्पण के समान, मुकुर एव आदर्श एव, अवदात द्युति निर्मल, एक रूप अवभासी, यानी एक रूप में शोभायमान होते हैं। आप दोनों के प्रति नहीं कुछ करते, वो अपनी ही भावना के माध्यम से सुख और दुख को प्राप्त करते हैं। अब 8वें काव्य को प्रारंभ करते हैं। अगाध तापदेह सयतः पयोधिर, मेरोश्च तुंगा प्रकृति सयत्र, द्यावा पृथिव्योः पृथुता तथैव। हाँ, तथैव के बाद में आधा वा और आधा या है, तो उसको वा में बनो, उस आधा वा को ही मिला लेंगे। द्यावा पृथिव्योः पृथुता तथैव, तथैव, हाँ आधा वाक उसमें मिला करके। व्यापक त्वदीया भवनांतराणी, अगाधताभ्यसयतः पयोधिर, मेरुश्च तुंगा प्रकृतिः सयत्र, द्यावा पृथिव्योः पृथुता तथैव। व्यापत्वदीया भुवनान्तराणि, अगाधताब्धिसयतः पयोधिर, मेरोश्च तुंगा प्रकृति सयत्र, द्यावा पृथिव्योः पृथुता तथैव। व्यापत्वदीया भुवनान्तराणि, पढ़िए। महाकवि धनंजय भगवान की स्तुति करते हुए कह रहे हैं, अब्धे अगाधता, यानी समुद्र की गहराई, तत्र अस्त्री यत्सह पयोधि, वहीं पर है समुद्र की गहराई जहां पर समुद्र है। मेरु तुंगा प्रकृति तत्र यत्र सह, और मेरु के पास में जो ऊंचाई है वो कहां पर है, जहां पर मेरु है वहीं पर उसकी ऊंचाई है। द्यावा पृथिव्यो, ये आकाश और पृथ्वी, पृथुता तथैव, इनकी भी जो विशालता है उन्हीं के पास में है। आकाश और पृथ्वी की विशालता उन्हीं के पास में है। त्वदीया, यानी ये सब चीजें जो बताई गई हैं, अगाधता, तुंगा प्रकृति पृथुता, भुवनांतराणी व्यापक, लेकिन आप में जो गहराई है, ऊंचाई है, विशालता है, वो पूरे लोक में फैली हुई है। इन सब के पास में इनकी ऊंचाई, जहां मेरु है वहां पर उसकी ऊंचाई है, गहराई समुद्र के पास में ही है और कहीं उसकी गहराई नहीं, और विशालता जो पृथ्वी और आकाश के पास में वो उन्हीं के पास में। लेकिन भगवान में आप ये सारे गुण आप में पूरे लोक में फैले हुए हैं। अब यहाँ जिन
3 गुणों के बारे में लिया गया है। उसमें गहराई में धैर्य की बात है। गहराई जो है वो धैर्य का प्रतीक है। भगवान ने कैसे कैसे उपसर्गों को सहन किया है, ये उनकी धैर्यता को बताने वाला है। हम सभी लोग परिचित हैं पार्श्वनाथ भगवान के पूर्व के भावों से। कहां से कथा प्रारंभ होती है, अपन संक्षेप में उनके धैर्य को देखने के लिए, कि जब वो मरुभूति थे और उस समय में कमठ ने, उन्हीं का जो भाई था, उनके सिर के ऊपर चट्टान पत्थर, बहुत बड़ा पत्थर जो है उनके ऊपर, सिर के ऊपर पटक दिया। और उस समय में उन्होंने वहां पर पीड़ा के माध्यम से अपने प्राण को छोड़ा। अभी कुछ दिनों पहले चंदेरी में प्रवास चल रहा था। एक दिन महाराज जी ने दोपहर की क्लास में बताया भी था कि सुबह सुबह जंगल के लिए निकले और मुश्किल से 25 कदम चले होंगे। एक वृद्धा माता सामने से आ रही थी, महाराज जी को नमस्कार किया और वो पीछे निकली और ऊपर 10 किलो का पत्थर बंदर के द्वारा वहां पर निकलने पर गिर गया। और जब गिरा तो उनके सिर पर कोने में लगा और खूब खूना खान और थोड़ी देर में बेहोशी जैसी भी हालत हो गई उनकी। लेकिन चूंकि उन्होंने थोड़ी ही देर पहले महाराज को नमस्कार किया था, उसका प्रताप ऐसा रहा कि उसके कारण में कोई भी परेशानी उनको नहीं हुई। यहाँ पे अशोकनगर लेकर के आए थे हॉस्पिटल वगैरह में, लेकिन जितना बड़ा पत्थर था, यदि वो पत्थर किसी के लिए भी लग जाए यदि, तो वहीं पर एट द स्पॉट भी जो है मृत्यु हो सकती थी, लेकिन वहां पर वो टल गया। और यहाँ पर जो मरुभूति के ऊपर इतना बड़ा पत्थर डाला गया, उसके कारण में उन्होंने वहां पर आर ध्यान के माध्यम से प्राण को त्याग किया। और तड़पते तड़पते यदि कोई मरण को प्राप्त होता है, उस समय में त्रियंच गति की संभावनाएं सबसे ज्यादा रहती हैं। और वही हुआ कि वो जीव मर करके पार्श्वनाथ भगवान का वज्र घोष नाम का एक सल्लकी वन में हाथी हुआ। बड़ा विशालकाय हाथी था। और उस समय में जो कमठ का जीव था मर करके वहां सर्प के रूप में फिर उनको डसता हाथी को। जब वो वृद्धावस्था में व्रतों को धारण कर चुका था और एक सरोवर में पानी पीने के लिए जाता है, वृद्ध हो गया था, वहां कीचड़ में फंस जाता है और उस समय में वो जीव आकर के सर्प के रूप में उसको डसता है। सर्प का नाम ही जो है भयानक होता है। सर्प के भय से कई लोग केवल नाम के भय से ही मरण को प्राप्त हो जाते हैं। एक सेठ जी थे, उनके आले में उन्होंने हाथ डाला और उस समय लगा उनको कि उसको किसी कीड़े ने काट लिया है। और उन्होंने देखा वहां पर एक दरार थी, उस दरार को उन्होंने एक पत्थर से भर दिया। और बरसों बाद जब उन्होंने मकान बनाने के लिए उसको तोड़ा तो उसके पीछे से एक छोटा सा सांप निकला। और उन सेठ जी ने जब देखा उसको कि अरे मुझे उस समय में सांप ने काटा था, और उसी समय में उनको वहां पर हार्ट अटैक हुआ और मरण को प्राप्त हुआ। जब काटा था उसमें मालूम नहीं था, ये सर्प का जो है नाम ही ऐसा होता है। एक बार एक जगह पर ऐसे ही हुआ कि कहीं जो शाम के समय में जाकर के लस्सी पी, दुकान बंद होने वाली थी और वहां पर 2-4 लोगों की चर्चा भी हो गई और वो लोग चले गए। और बाद में कई दिनों के बाद, महीनों के बाद में जब वो लोग लौट करके पुनः वहां पर उस दुकान पर आए और चर्चा करते समय वो पहचान गया, अरे आप लोग उस दिन रात में जब मैं दुकान बंद कर रहा था तब आप आए थे, आप लोगों को कुछ दिक्कत तो नहीं हुई थी? कहले क्यों, क्या हो गया था? कहले वो लस्सी बनाई थी, उसके लस्सी के जो कुंडा था उसमें जो है सांप पड़ा हुआ था और हम सोच रहे थे तुम लोगों को कुछ हो नहीं जाए। और जैसे ही उन्होंने उस समय सुना कि अरे हमने जो है महीनों पहले, लेकिन उस समय में उनको जो कुछ खा पी करके आए थे वहां पर उनकी उल्टियां भय के कारण प्रारंभ हो गई। तो सांप का ऐसा भय होता है। वैसे फॉर काइंड इंफॉर्मेशन के बहुत सारे सांप तो
जहरीले होते नहीं हैं। 550 वैरायटी में 50 सांप भी ऐसे नहीं, 10-15 ही सांप ऐसे हैं जो पॉइजनस होते हैं, लेकिन भय के कारण व्यक्ति मरण को प्राप्त हो जाता है। तो उस समय में, उस अवस्था में सल्लेकी वन में वहां पर जो वज्रघोष हाथी था उसको कमट का जीव जो सर्प के रूप में रहता है डस लेता है और वहां पर समता के साथ में मरण को प्राप्त हो जाता है और फिर वो वहां से सहस्रार स्वर्ग में जाता है और ये नरक में जाता है, पंचम नरक में, और निकल करके फिर ये अग्नि बेग नाम का विद्याधर बनता है, पार्श्वनाथ भगवान का जीव। और वो जो है जीव आकर के अजगर के रूप में बनता है और पुनः ये जो है दीक्षित हो जाते हैं विवाहावस्था में और कमट का जीव फिर वहां पर जहां पर वो गुफा में ध्यानस्थ रहते हैं उस समय में वो फिर वहां पहुंच जाता है और वैर के कारण में उनको पूरा का पूरा निगल जाता है। इतनी विशाल का अजगर था वहां पर, जैसे अनंगसरा का आप लोगों ने सुना होगा कि वो महिला को जो है उसने निगल लिया था, ऐसे ही उनको पूरा। और वो उस समय में ध्यानस्थ होकर के उसके प्रति भी कोई बैर भाव मन में मध्यस्थ भाव रख करके और उन्होंने अपने समता भाव के साथ में मरण को प्राप्त किया और वो जो है ऊपर चले गए 16वें स्वर्ग में और वो जो है नरक में नीचे चला गया। फिर उसके बाद में वहां से निकलने के बाद ये हुए वज्रनाभि चक्रवर्ती और वो जो वहां से नरक से निकल करके और बना भील, क्रूर भील बना वो। और वज्रनाभि चक्रवर्ती जो आप पार्श्व पुराण में पढ़ते हैं कि परिग्रह पोट उतार सब लीनो चारित पंथ निज स्वभाव में फिर भये वज्रनाभि निर्ग्रंथ। ये उन्हीं पार्श्वनाथ भगवान के पूर्व की कथानक है। ये मूल में जो वैराग्य भावना है ये पारस पुराण की, पार्श्व पुराण जो भूधरदास जी द्वारा लिखा हुआ है उसका ही भाग है और साथ साथ में राजा राणा छत्रपति जो आप पढ़ते हैं वो भी उसी का भाग है। तो उस समय में वज्रनाभि चक्रवर्ती बनते हैं, राज आदि भोग करके त्याग करके दीक्षित होकर के और ध्यानस्थ होते हैं और उस समय में वही कमट का जीव भील के रूप में वहां पर आकर के और उनके ऊपर बाणों के द्वारा प्रहार कर देता है और उस समय में भी समता के साथ में मरण करके वो ग्रेवेक में पहुंच जाते हैं और ये फिर जो है पुनः सप्तम नरक में, पुनः तो नहीं क्योंकि और पहले छठे नरक में था, भी 7वें नरक में चला जाता है। और 7वें नरक का नियम रहता है कि 7वें नरक से निकला हुआ जीव मनुष्य नहीं बनता, तिर्यंशी बनता है। तो वहां से निकलने के बाद में वो सिंह की पर्याय में आता है और ये वहां से आने के बाद में अयोध्या के राजकुमार बनते हैं आनंद नाम के। और इस समय में उन्होंने एक सूर्य जैसा विमान बनवाया था, सूर्य के विमान को देख करके सूर्य जैसा एक मंदिर बनवाया था और उसी समय में सूर्य की आराधना प्रारंभ हुई और वो भी दीक्षित होकर के जब ध्यानस्थ होते हैं तो वो जो सिंह बना हुआ है कमट का जीव जिसको कि पंचानन भी कहा जाता है, सूर्य का एक पर्यायवाची नाम है पंचानन। पंचानन क्यों कहते हैं उसको? उसके 5 मुख होते हैं। 5 मुख कैसे होते हैं? उसका एक मुख तो मुख है ही, लेकिन 4 उसके जो पंजे होते हैं उसके नाखून छुपे रहते हैं। जब वो आक्रमण करता है तो वो सारे नाखून बाहर निकल आते हैं और जब वो बाहर निकल आते हैं तो उनके जो पंजे हैं जो मुख के जैसे 4 दांत उसके होते हैं बड़े बड़े, ऐसे ही इसमें 5 नाखून ऐसे बड़े बड़े हो जाते हैं कि वो 5 मुख वाला हो जाता है। उस समय में जब आक्रमण करता है तो वो पंचानन उन मुनिराज आनंद मुनिराज को उस समय में पूरी तरह से नष्ट कर देता है। और उस समय में मुनिराजों ने 16 कारण भावनाएं भाई हुई थी और उसके कारण में तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर लिया था। हर बार धैर्य के साथ में सहन करते करते फिर वो उस समय में प्राणत स्वर्ग में जाकर के उत्पन्न होते हैं और प्राणत स्वर्ग से आने के बाद में पार्श्वनाथ के रूप में उसमें फिर वाराणसी में उनका जन्म होता है। और उसके बाद में मुनि अवस्था में फिर पुनः जो है कमट का जी वहां से निकलने के बाद में बहुत सारी पर्यायों में भटक करके किसी पर्याय में
कुछ ऐसा कार्य किया कि वो मनुष्य पर्याय में आकर के महीपाल, पूर्व में वहाँ पर महीपाल नाम का राजा होता है, जो वामा का पिता था, वामा माता का पिता था, उनकी माँ का नाना के रूप में रहता है। और उस समय में पंचाग्नि तपादि तत्व के जिस समय में जो सर्प के लिए उन्होंने उपदेश दिया, सर्प के लिए जो है उपदेश या नमोकार्पण सुनाया था, और उस समय में वो जो है जी पंचाग्नि तत्व करके ज्योतिषी देव बनता है, और उस समय में संवर नाम का देव आकर के उनके ऊपर पुनः उपसर्ग करता है कल्याण मंदिर में 3 काव्यों के माध्यम से, कि धूल के द्वारा, फिर मूसलाधार पानी बरसा करके, और उसके बाद में दैत्यों को भेज करके उनके ऊपर उपसर्ग करता है, लेकिन धैर्य के साथ में सारे उपसर्गों को सहन करते हैं, और वो जो है पार्श्वनाथ जो मुनि हैं वो पार्श्वनाथ भगवान बन जाते हैं, केवल्य को उपलब्ध हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो कहा गया है कि धैर्यता भगवान में जो है वैसी धैर्यता और किसी में नहीं, उनकी धैर्यता सब जगह जो है व्याप्त है, ऐसा कहा। अब फिर दूसरा जो है गुण दिया है तुंगा, तुंगा यानी अधीनता। अधीनता को अपन बड़प्पन भी कह सकते हैं। जो बड़प्पन से भरे हुए होते हैं वो सबको बड़ा समझते हैं, किसी को छोटा नहीं समझते, क्योंकि उनके पास में वो दृष्टि होती है जिसके माध्यम से वो द्रव्य दृष्टि से देखते हैं, तो उनको सारे जीव संसार के अपने ही समान दिखाई देते हैं। एक बार आचार्य श्री सारे साधुओं को देख करके मुस्कुरा रहे थे, तो उस समय में महाराज जी ने पूछा कि आचार्य श्री आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? तो आचार्य जी ने कहा कि मैं देख करके, तुम तो मुझे अकेले को देखते हो, मैं तुम सब लोगों को देखता हूँ, और उस समय में मुझे इतने सारे भावी सिद्ध दिखाई देते हैं, तो वो इस जो है हर्ष की बात तो रहती है, ऐसी दृष्टि रहती है उनको, सारे शिष्य भी वहां पर भावी सिद्ध के रूप में उनकी दृष्टि देखने की ऐसी। तो जीवों के प्रति यदि दृष्टि डाली जाए, एक प्रश्न किया जाए, यहाँ पर कोई बच्चा भी बैठा हुआ है और उनके पिताजी भी बैठे हुए हैं, कितनी उम्र है बच्चे तुम्हारी पीछे वाले? तुम्हारे पापा भी बैठे हैं, कितनी उम्र है? हाँ हाँ तुमसे बोल रहे हैं, तुमसे 32। और पिता की उम्र में कहें कि 32 पिता की भी उम्र है, तो कैसा लगेगा आपको? हम कहें तुम्हारी उम्र भी 32 है, तुम्हारे पिता की उम्र भी 32 है, बोलो कैसा लगेगा? अजीब लगेगा। और हम ये कहते हैं कि तुम्हारे दादाजी की उम्र जितनी है उतनी उम्र तुम्हारी भी है, फिर कैसा लगेगा? अभी समझ नहीं आया, क्योंकि जिस समय में इसका जन्म हुआ था उसी समय इनके पिताजी का भी जन्म हुआ था, उसके पहले इनको कोई पिताजी नहीं कहता था। जब इसका जन्म हुआ तब से इनको इनके साथ में पिताजी शब्द भी जुड़ गया। तो वो जो है इस दृष्टि से देखा जाए, जिस दिन इसका जन्म हुआ था उसी दिन इनके दादाजी का भी जन्म हुआ था, क्योंकि उसके पहले उनको कोई दादा नहीं बोलता था। जिस दिन इसका जन्म हुआ था उसी दिन दादाजी का जन्म हुआ। ये दृष्टि क्या है कि शरीर का ही जन्म होता है, आत्मा का जन्म नहीं होता है। इस दृष्टि से कोई कहे कि मैं बड़ा हूं तो वो केवल एक बात है। वास्तव में देखा जाए जब आत्मा का जन्म नहीं है तो संसार में सारी आत्माएं कब से हैं? अनादिकाल से हैं। किसी कोई आत्मा कभी उत्पन्न हुई हो ऐसा कभी नहीं है, क्योंकि आत्मा तो द्रव्य है और द्रव्य जो है हमेशा से विद्यमान रहता है। नेवा सतो जन्म सतो न नाशो, जो है नहीं है वो कभी उत्पन्न नहीं हो सकता और जो है वो कभी नाश नहीं हो सकता। तो जीव भी एक द्रव्य है जो कभी भी उत्पन्न नहीं होता, कभी भी नष्ट नहीं होता। उसकी पर्याय भले ही बनते, उस समय में देखिए किसी का जन्म हो रहा है, वास्तव में उसका जन्म नहीं हो रहा है, उस शरीर का जन्म हो रहा है, उसमें आकर के वो आत्मा कहीं से आकर के उसमें बस गई। वास्तव में देखा जाए तो ऐसी दृष्टि जब प्रकट होती है तो सारे संसार के जीवों में वैसी ही आत्मा जैसी भगवान के अंदर है वैसी हमारे अंदर, सबके अंदर समान आत्मा है। ऐसी दृष्टि उन तीर्थंकरों की होती है तो वो तुंग प्रकृति वाले होते हैं, बड़प्पन से भरे हुए होते हैं।
उनके सबके प्रति, पूरे संसार के प्रति सबको एक जो है कुटुंब जैसा, वसुधैव कुटुंबकम जो वाली जो भारतीय संस्कृति की नीति है वो उनके जीवन में चरितार्थ होती है। सबके लिए जो है समान भावना से देखते हैं। ये दूसरे गुण के बारे में। तीसरा गुण जो है प्रथुता, उदारता, विशालता जिसको कहा, उदारता, सबके कल्याण की भावना। पार्श्वनाथ भगवान का जीव आपने देखा उस गंगा तट पर जहां पर वो पंचाग्नि तप रहा था, उस समय में लकड़ी में जीवों को, क्योंकि जन्म से ही अवधि ज्ञान लेकर के, गर्भ से ही लेकर के आते हैं, स्वर्ग से ही लेकर के आते हैं, और उस समय उनके भी कल्याण के लिए वहां पर चले गए। आदिनाथ भगवान के जीव की कथा आप लोगों को सुनी होगी आपने, 10 भव की कथा। संक्षेप में अपन उसको देखें तो जयवर्मा नाम के राजकुमार थे, बड़े राजकुमार थे, लेकिन उस समय में बुद्धि अच्छी नहीं थी। छोटा भाई बड़ा प्रखर बुद्धि वाला था, और जब कोई छोटा ज्यादा योग्य हो तो बड़े को जो है अखरता है, और ये हुआ कि छोटे का ही राज तिलक कर दिया। अब तो जो है पानी सिर से ऊपर हो गया, और उस समय में उन्होंने घर को छोड़ करके और दुखी होकर के जा रहे थे, और एक महाराज जी का सानिध्य मिला। महाराज ने कहा, मन में ऐसे भाव थे उनके, पिता ने हमारे साथ बहुत अन्याय किया। महाराज ने कहा, तुम्हारे पिताजी ने अन्याय नहीं किया, तुम्हारे साथ बहुत बड़ा उपकार किया है। तुम छोटे से राज्य के लिए क्या, पूरी दुनिया के राज्य के लिए राजा बनोगे, तुम इसलिए तुमको छोटे राज्य को ठुकरा दिया। तो उस समय में दीक्षित हो जाता है, लेकिन मन ही मन में मैं राजा नहीं बन पाया, राजा नहीं बन पाया। और एक विद्याधर वहां पर निकलता है, उसको देख करके, उसके वैभव को देख करके, और उनके मन में निदान रूपी सर्प डसता है, और उसी समय में बाहर भी एक सर्प उनको डस लेता है, और उनका मरण हो जाता है। उस निदान के कारण में वो विद्याधर के रूप में, महावल नाम के विद्याधर के रूप में उत्पन्न होते हैं। और उस भाव में उनके 3-4 मंत्री थे। एक मंत्री जो था बड़ा सज्जन था, जैन धर्म का न्यायी था, उनको हमेशा सतमार्ग पर बताता था, और बाकी सारे मंत्री कहते थे, अरे क्या रखा है, तप में जीवन मिला है, भोग करो। सारा इस प्रकार से उनको वो बार बार प्रयास करते, लेकिन वो जो है धर्म मार्ग पर बुद्धि नहीं बढ़ती। एक बार वो मेरू की वंदना पर गया, और वहां पर 2 चरण रिद्धिधारी मुनिराज उसको मिल गए, और उससे जाकर के वो पूछता है कि भगवान हमारे राजा भव्य है कि नहीं। तो उन्होंने कहा, भव्य नहीं, भव्य शिरोमणि है। आगे चल करके वो भरत क्षेत्र में तीर्थ का प्रवर्तन करेंगे 10 भव बाद। तो उस समय बड़ा हर्ष होता है, और उस समय में महाराज कहते हैं कि इस समय में तुम्हारे स्वामी ने सपने देखे हैं, और तुम जाकर के वो सपनों का अर्थ पूछने के लिए तुमसे बैठे हुए हैं, और उनके पूछने के पहले तुम बता देना कि तुमने आज आपने ये सपने देखे हैं, तो और उनको विश्वास हो जाएगा। और उस समय जाते हैं, वो वहां पर इंतजार ही करते रहते हैं कि कब हमारे मंत्री जी आए, और जैसे ही ये पहुंचते हैं उनके पहले ही कह देते कि आज आपने कुछ सपने देखे हैं। तो कहते किसने बताया? मैं, हाँ हम आज वहां गए थे और महाराज जी ने बताया। तो सपनों में वहां पर कि एक सपने में कुछ लोग उनको कीचड़ में खींच रहे हैं, तो वो तीनों मंत्री जो उनको बरगलाते रहते थे उनका प्रतीक था। और एक सपने में उनको निकाल करके सिंहासन पर बिठाल करके अभिषेक किया, वो इन्हीं मंत्री का प्रतीक था। और तीसरा सपना कि एक बहुत बड़ा प्रकाश पुंज धीरे 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 लुप्त हो गया, आयु मात्र 1 महीने की बची, इसलिए अपना कल्याण करो। और उस समय में वो संलेखना पूर्वक अपने मरण को अपनाते हैं, और उसके कारण में जाकर के ललितांग देव होते हैं। ललितांग देव के भव में उनको एक आखिरी में जो देवी प्राप्त हुई, क्योंकि बहुत सारी देवियां निकलती जाती हैं, तो उस समय में स्वयं प्रभा नाम की जो देवी थी, उनके साथ में उनका ज्यादा राग का संबंध रहा। और जब वहां से आने के बाद में ये वज्रजंग नाम के राजा बने, और वो आकर के उनकी श्रीमती नाम की रानी बनी। उन दोनों का आपस में उस योग स्नेह के कारण में फिर यहाँ पर संबंध हो गया, और संबंध हुआ। और उस समय में उन्होंने
2 चाणूरिद्धिधारी मुनिराजों को आहार दान दिया। वही उनके पुत्र थे, बहुत पहले दीक्षित हो चुके थे तो पहचान नहीं पाते हैं। और उसके बाद में आखिरी समय में उनका जब मरण होता है तो भोगों के कारण ही मरण होता है। उनके शयन कक्ष में वहां पर सुगंधित धूप आदि जलाई जाती थी और उस धूप के समय में जो है लोग वहां पर खिड़कियां खोलना भूल गए और उस धुएं के कारण में उनका दम घुट गया। एक बार 2000 में जब बड़ा महोत्सव हुआ था कुंडलपुर में, उसमें प्रमाण सागर जी महाराज जी वगैरह भी आए थे संघ में, तो वहां पर एक कक्ष में प्रमाण सागर जी महाराज के लिए सर्दी खांसी हो रही थी तो उनको सिगड़ी के माध्यम से वहां पर सिकाई के लिए वहां पर व्यवस्था की थी और लोगों ने सिकाई आदि करने के बाद में उस सिगड़ी को बाहर निकालना भूल गए, उसी कक्ष में एक कोने में रख दिया और सारे कुछ ब्रह्मचारी भी वहां पर सो गए। और रात को 2-2:30 बजे किसी की नींद टूटी तो सब लोग जैसे बेहोश होने की स्थिति में हो रहे थे और उस समय देखा कि वो सिगड़ी वहां पर रखी हुई थी। बहुत बड़ी दुर्घटना घट सकती थी, लेकिन उस समय में सब लोगों का भाग्य था कि वो वहां से उस समय में निकाल दी। कभी कभी ऐसी भी जो है दुर्घटनाएं घट सकती। तो उस समय में दोनों चूंकि आहार दान दिया था और आहार दान के कारण में उत्तर कुरु में भोग भूमि में जाकर के दोनों वहां पर आर्या और आर्य के रूप में यानी पति पत्नी के रूप में वहां पर उत्पन्न होते हैं। और जो मंत्री का जीव था वो स्वर्ग से आकर के और एक राजकुमार बनता है और दीक्षित होकर के, और उस समय में उनके लिए रिद्धि भी प्राप्त हो जाती है। तो अपने अवधि ज्ञान के माध्यम से या जिन गुरु के पास में या जिन भगवान के पास में थे वहां पर पूछ करके कि हमारे वो राजा कहाँ पर है, तो बताते हैं अभी भोग भूमि में है। और भोग भूमि में आकर के वो दोनों मुनिराज अपने भाई के साथ में एक बार आते हैं वहां पर और उनके लिए उस समय में उपदेश दे करके और सम्यक दर्शन प्रदान करते हैं और फिर जाकर के स्वर्ग में उत्पन्न होते हैं। क्योंकि भोग भूमि से जो सम्यक दृष्टि जीव रहते हैं वो नियम से सौधर्म ऐशान में जाते हैं, जो मिथ्या दृष्टि रहते हैं वो 3 इसमें अलग में भी चले जाते हैं। और वहां पर पहुंचने के बाद में ये जो यहाँ पर मुनिराज जो चाणूरिद्धि आए थे उनके लिए केवल ज्ञान हो जाता है, तो अवधि ज्ञान के माध्यम से जान करके उन मुनिराज की यानी भगवान की पूजा करने के लिए जाते हैं। और वहां पर पूजा करते करते अवधि ज्ञान के माध्यम से उनको याद आता है, उस समय में ध्यान आता है कि हम पूर्व में 4 मंत्रियों के साथ में हम थे वहां पर, तो एक तो मंत्री तो भगवान बन गए, 3 मंत्री और कहाँ हैं। तो उस समय में भगवान से पूछते हैं तो भगवान बताते हैं कि 2 तो इतने निकृष्ट पाप की भावना से जाकर के निगोद में उत्पन्न हो गए हैं कि जिनका कुछ भी कल्याण नहीं किया जा सकता, लेकिन एक जीव ऐसा है जो अभी दूसरे नरक में विद्यमान है। तो उस समय में आदिनाथ भगवान का जीव उदारता की बात कि सबके कल्याण करने की भावना जिनकी रहती है वो जीव वहां से आकर के नरक में जाकर के उस जीव के लिए संबोधित करता है और संबोधित करके उसको सम्यक दर्शन प्राप्त कराता है। वो जीव वहां से निकल करके जब जन्म लेता है इस धरा पर, तो उस समय में थोड़े दिनों के बाद में वो जब युवावस्था को प्राप्त करता है तो विवाह की तैयारियां होने लगती हैं। उस समय में पुनः आकर के कि तुम उस समय तो बोल रहे थे कि मानव भाव प्राप्त हो मुझे और फिर मैं दीक्षा लेकर के अपना कल्याण करूं, अब क्या कर रहे हो। और उस समय में फिर उसको संबोधन करके फिर वो जो है तपस्या करके और इनसे ऊंचा है वो इंद्र बन जाता है और ये सामान्य देव रहते हैं। ऐसे जो है आदिनाथ भगवान के जीव के इस कथानक में कि कल्याण की भावना कि सबके कल्याण की भावना तीर्थंकर प्रकृति वाले जीवों में रहती है, वही जो है यहाँ पर कहा गया है 3 गुणों के माध्यम से कि उनकी अगाधता, धैर्यता, उनका ऊंचापन जो बड़प्पन रहता है और पृथुता जो उदारता रहती है, ऐसी उदारता और किसी में नहीं पाई जाती है। इनकी उदारता ये 3 गुण पूरे संसार में फैले हुए हैं। समुद्र की गहराई समुद्र के पास नहीं है, लेकिन भगवान में जो गहराई होती है वो पूरे लोक को व्याप्त करने वाली है। उनकी जो ऊंचाई है वो सब जगह है, लेकिन मेरु की ऊंचाई तो मेरु के पास है। और धरती और आकाश की जो पृथुता है, विशालता है, वो केवल वहीं पर है, लेकिन भगवान का जो उदारपन है वो उनका पूरे लोक को व्याप्त करता है। यानी सबके कल्याण की भावना, समाज में भी रहते हैं तो समाज के कल्याण की भी भावना। एक शायद हमने आपको पहले सुनाया हो कि एक जगह पर एक बाबूजी नाम के एक व्यक्ति थे जो वहाँ के जमींदार थे
तो दर्शन करने के लिए जब मंदिर आते थे तो मंदिर के दर्शन करने के बाद, पूजन करने के बाद में ऐसी जगह जाकर के बैठते थे जहां से उनको पूरे मंदिर में कौन कौन आ रहा है, कौन कौन नहीं आ रहा है, ये सब दिखाई देता था। और वो देखते रहते थे, और जो व्यक्ति मंदिर नहीं आया समाज का, वो उठ करके घर ना जा करके उसके घर पहुंच जाते थे। और वहां पर जाने के बाद में ये नहीं पूछते थे कि मंदिर क्यों नहीं आए, ये पूछते थे कि तुम दिखे नहीं तो हमने सोचा तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं होगी, चलो देखा है तुम्हें। तो पूरी समाज के लोग डरते थे कि यदि मंदिर नहीं गए तो बाबूजी घर आ जाएंगे। इस बहाने से वहां पर सारे के सारे लोग मंदिर के लिए, ऐसी मतलब सबके कल्याण की भावना है कि नहीं है, सबको लेकर के चलने की भावना, तो ऐसी भावना जो होती है वो बिरले लोगों में होती है। ये इसके साथ साथ में अपन देख सकते हैं। स्तोत्र ये निराला, सब दुख को हरने वाला, भव विष का है प्रणाशक, प्रभु गुण की है ये माला। स्तोत्र ये निराला, गहराई जहां सिंधु, ऊंचाई मेरु तट पर, विस्तार भी वहां पर, जहां नभ है और स्थल, जिन आप में सभी गुण, त्रिभुवन को लांघ डाला, भव विष का है प्रणाशक, प्रभु गुण की है ये माला। स्तोत्र ये निराला, चलिए अगले काव्य में। तवानवस्था परमार्थ तत्वं, त्वया न गीतः पुनरागमश्च, दृष्टं विहाय त्वमदृष्टमैषीः, विरुद्ध वृत्तोऽपि समञ्जसस्त्वम्, अवानवस्था परमार्थ तत्वं, त्वया न गीतः पुनरागमश्च, दृष्टं विहाय त्वमदृष्टमैषीः, विरुद्ध वृत्तोऽपि समञ्जसस्त्वम्, अवानवस्था परमार्थ तत्वं, त्वया न गीतः पुनरागमश्च, दृष्टं विहाय त्वमदृष्टमैषीः, विरुद्ध वृत्तोऽपि समञ्जसस्त्वम्। पढ़िए।
इस काव्य में विरोधाभास अलंकार है। वहाँ पर जब अपन देखेंगे तो विरोध वहाँ पर रहेगा, लेकिन उस पर जब अपन विचार करेंगे तो विरोध जो है दूर हो जाएगा। अनवस्था तव परमार्थ तत्व, भगवान की वाणी जो है उसमें मूलभूत तत्व जो कहा गया है वो अनवस्था। अनवस्था यानी परिवर्तनशीलता। सारा संसार परिवर्तनशील है, जिसको सद्द्रव्य लक्षणम और उत्पाद वैधोपयुक्तम सद। तो उत्पाद यानी नई नई पर्याय उत्पन्न होती है, पुरानी पुरानी पर्याय वै को प्राप्त हो जाती है, लेकिन उसमें साथ साथ में ध्रुवता भी बनी रहती है। बौद्ध लोगों के यहाँ पर परिवर्तनशीलता तो है, लेकिन वहां पर नित्यता के साथ में जुड़ाव नहीं है, ध्रुवता नहीं है। उस समय में उनके यहाँ पर ऐसा मानते हैं कि बिल्कुल नई चीज आ जाती है, पहले से कोई संबंध नहीं रहता है, लेकिन स्मृति आदि सब बनी रहती है, इसलिए पहले से संबंध नहीं है, ऐसा मानना ठीक नहीं है। एक व्यक्ति इसी सिद्धांत को लेकर के और अपने घर पर जो बाड़ा था, गायों को पालता था, वहां पर वो काम करवाने के बाद में जब महीना भर हुआ, पैसे लेने के लिए, पगार लेने के लिए पहुंचा, तो कहने लगे तुम तो वो हो ही नहीं हो जिसने काम किया है, अब तो तुम दूसरे हो गए हो। देखो सिद्धांत लिखा हुआ है कि व्यक्ति बिल्कुल बदल जाता है, तो जिसने काम किया है अब वो सामने है ही नहीं है, अब तुम नए आदमी हो तो तुम्हारे लिए पैसा किस बात का। तो वो तो लगा कि हमको तो ठग लिया है। फिर एक जो स्यादवादवादी था उसने समझाया कि ये एकांत धारणा है, इसकी ऐसी बात कह रहे हैं, और उसने कुछ उसको ट्रिक बताई, लेकिन कहा कि ऐसा नहीं करना कि उसके साथ में केवल समझाने के लिए। और उसने एक दो उसके जो है पशुओं को चुरा लिया, अपने पास में बांध करके रख लिया। अब वो कहा क्यों, वो पशु कहाँ चले गए? क्योंकि जिसने पशु चुराए वो कोई दूसरा है, मैं तो कोई दूसरा हूं। तो उसको समझ में आ गया कि ये तो जो है मेरे ही ऊपर आ गई। तो उसने कहा नहीं, तुम्हारी पगार ले लो भैया, पशु ज्यादा महंगे हैं, तुम्हारी पगार तो कम है। तो उसने कहा हाँ ठीक है, लाओ ही पगार दे दो, अपने पशु ले दो। तो ऐसी स्थिति है, ध्रुवता उसके साथ में बनी रहती है। तो जैसे अपनी ये उंगली है, ये उंगली अभी सीधी है, इसको टेढ़ा कर लिया, तो सीधी जो उंगली है उसका व्यय हो गया, टेढ़ी उंगली का उदय हो गया, लेकिन उंगली तो उंगली है। तो ये जो है परमार्थ तत्व है परिवर्तनशीलता, लेकिन साथ साथ में उसमें ध्रुवता भी जुड़ी हुई है। आचार्य समंतभद्र स्वामी ने देवागम स्तोत्र में एक कारिका लिखी है, खटमौली स्वर्णार्थी करके। वहां पर उसका भाव ऐसा है कि एक राजा के एक पुत्र और एक पुत्री थे। तो पुत्री के पास में एक स्वर्ण कलश था, और उसको मिटवा करके और जो कुमार था उसके लिए मुकुट बनवा दिया। तो उस समय में पुत्री जो है रुदन करने लगी, और राजकुमार जो है प्रसन्न हो गया, लेकिन राजा जो है मध्यस्थ भाव से युक्त था, क्योंकि उसकी दृष्टि द्रव्य के ऊपर थी। यहाँ पर कलश के रूप में है और यहाँ पर मुकुट के रूप में चला गया, तो घाटा तो कुछ नहीं है, लेकिन उसके पास में जो घट था वो तो चला गया, कलश तो चला गया, तो वहां पर रुदन करती है, और उसके लिए वो मुकुट प्राप्त हो गया, तो वहां पर वो हर्ष की अनुभूति करता है। तो ये दृष्टि वहां पर रहती है, द्रव्य दृष्टि जब रहती है, तो उस समय में कोई भी व्यक्ति जब मरण को प्राप्त होता है तो कहीं ना कहीं तो होगा, पूरी तरह से तो कभी भी कोई मरण को प्राप्त नहीं होता है। इसलिए जहां पर द्रव्य दृष्टि रहती है वहां पर मरण आदि से भी दुख की अनुभूति नहीं होती। वहां पर इस प्रकार के समता के साथ में भी, निकट संबंधी के मरण में भी, ये तो संसार का नियम है, मरण को प्राप्त हुए हैं, लेकिन कोई पूरी तरह से मरण को प्राप्त नहीं होता। वो जीव यहाँ से कहीं दूसरी जगह जा करके, बताया था एक दिन की, उसका जो है ड्रेस चेंज हो गई है और एड्रेस चेंज हो गया है, और कुछ नहीं। इस किताब को यहाँ से उठा करके यहाँ रख दें तो इस फलक के ऊपर ही तो रहेगी। इसी प्रकार से पूरे विश्व में ही वो जीव यहाँ से निकल करके कहीं दूसरी जगह चला गया है। इस दृष्टि से यहाँ पर तो वहाँ जो तीनों से युक्त होता है, तो परमार्थ तत्व कहा है यहाँ पर। और त्वयान गीतः पुनरागमश्च, और भगवान ने ये कहा है कि एक बार निर्वाण को प्राप्त होने के बाद में फिर पुनः संसार में नहीं आते। तो यहाँ परिवर्तनशीलता में यानी एक तो कह दिया कि परिवर्तन हो रहा है, और वहां पर कह रहे हैं परिवर्तन नहीं हो रहा है।
तो उसका जो है विरोधाभास ऐसे दूर होता है कि उन सिद्धों में भी परिवर्तन होता रहता है। उन सिद्धों का जो परिवर्तन होता है वो वहां पर इस प्रकार का परिवर्तन होता है कि हम उसको व्यक्त रूप में नहीं समझ सकते, लेकिन वो भी द्रव्य हैं और द्रव्य का स्वभाव परिवर्तनशीलता है, तो उनमें भी वहां पर षटगुणी हानि वृद्धि चलती रहती है। लेकिन ऐसा परिवर्तन नहीं होता कि जो पुनः संसार में आ जाए, क्योंकि अन्य मत में ऐसा मानते हैं कि पुनः समय समय पर जो है फिर से जो है धर्म का संस्थापनार्थम फिर से आ जाते हैं, ऐसा उनके यहाँ पर माना जाता है। क्योंकि एक बार जो शुद्ध अवस्था को प्राप्त हो गया है तो पुनः संसार में अशुद्ध अवस्था में आने का कोई हेतु न होने के कारण वो संसार में लौट करके नहीं आते। तो यहाँ पर ये अभी समय आपका जो है हो रहा है, इसलिए अभी अपन इस जो है बिंदु को यहीं पर छोड़ते हैं। तो भगवान का जो मूल सिद्धांत है परिवर्तनशीलता है। परिवर्तनशीलता का सिद्धांत जो नहीं स्वीकार करते वो बड़े दुखी होते हैं, परेशान होते हैं। एक प्रमाण सागर जी महाराज की किताब का हमने जब अध्ययन किया था तो उसमें हमने एक उदाहरण दिया था कि एक व्यक्ति बहुत सुंदर थे और सुंदर भले ही हो लेकिन बुढ़ापा तो या अधेड़पना तो सबको आता ही है, परिवर्तन तो होता ही है। और उनकी संतान भी जो है उनके बराबर की लगभग हो गई थी और एक बार उनके चेहरे पर उनको थोड़ा सा झुर्रियां दिखाई दी और उनको लगा कि पूरा संसार मेरा समाप्त हो गया। इतना जो है अपने पुरुष होने के बाद में भी अपने रूप पर जो है इनको ऐसा था कि यही मैं ऐसे ही बना रहूं, ऐसी भावना थी। और उस समय उनकी इतनी जो है उसके प्रति अटैचमेंट था, राग था उसके प्रति कि उन्होंने जो है अपने आप को नष्ट करने का यानी आत्मघात करने का भाव कर लिया। और वो लड़का जो पढ़ने के लिए किसी इंजीनियरिंग कॉलेज वगैरह में पढ़ता था वो इस बात को जान करके पिता से दूर नहीं जाता था, बिल्कुल पास में। उनके लिए ये तक था कि टॉयलेट में भी दरवाजा बंद करने की अनुमति नहीं थी, क्योंकि वो अंदर क्या कर लें कोई भरोसा नहीं, ऐसी स्थिति पहुंच गई। और इतने करने के बाद में भी वो बच्चा बचा नहीं पाया, उन्होंने आत्मघात कर दिया। इसी पर्याय के ऊपर कि ये परिवर्तनशील है पर्याय, एक सबको ध्यान रहना चाहिए। यदि इस सिद्धांत को नहीं जानेंगे तो उसके कारण में ऐसा व्यामोह कि वो इतनी अमूल्य पर्याय जो है उसको उन्होंने नष्ट कर दिया। ये संसार की विचित्रता, ये इन काव्यों के माध्यम से अपने लिए सिद्धांत जो भगवान के हैं इन कवि महोदय के माध्यम से अपने लिए प्राप्त होते हैं। तो ऐसी जो है काव्य के लिए अपन फिर से जो है आगे देखेंगे। इन दोनों काव्यों का उच्चारण कर लेते हैं। अगाध ताप्तिशयतः पयोधिर मेरुश्च तुंगा प्रकृति सयत्र द्यावा पृथिव्योः पृथुता तथैव व्यापत्वदीया भुवनान्तराणि तवानवस्था परमार्थतत्त्वं त्वया न गीतः पुनरागमश्च दृष्टं विहाय त्वमद्रष्टमैषिः विरुद्धवृत्तोऽपि समञ्जसस्त्वम् अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे जिन वाणी माता मेरी सब त्रुटियों को क्षमा करें। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता
चिंतामणि उपमा भाति कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टाल।